तो गाइस आज की लीक्स रूमर अपडेट्स की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले वो है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने फाइनली सेटअप कर लिया दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नोएडा सिटी इंडिया में, जिसका इनॉग्रेशन खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सैमसंग फैक्ट्री अपने फुल कैपेसिटी में 120 मिलियन स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर सकती है एवरी ईयर। और यहाँ पर जो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ईयर बाय ईयर ये जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। अब चांसेस है कि सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स है उनकी प्राइसेस थोड़ी कम होगी, इंक्लूडिंग फ्लैगशिप, क्योंकि ये लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और डेफिनेटली इससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोकल जो फैक्ट्री सेटअप हो रही है। और यहाँ पर सिर्फ सैमसंग ही नहीं है जो ये काम कर रहा है, शाओमी है जो काफ़ी समय से अपने स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, टेक्निकली असेंबल कर रहा है इंडिया में। और यहाँ पर 2019 तक ओप्पो भी अपनी फैक्ट्रीज है वो इंडिया में सेटअप करने का सोच रहा है। तो आने वाले समय में हम काफी सारे फैक्ट्रीज को इंडिया में काम करते देख सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस डिवाइस के बारे में। तो मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक नए सरफेस डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है जो कि एप्पल के आईपैड से कंपीट करेगा। तो यहाँ पर फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया अपना एक नया सरफेस डिवाइस जो कि है सरफेस गो। हाँ, गो जो कि कंपीट करने वाला है एप्पल के आईपैड से। और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है $399 यूएस में, अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 28,000 रुपीज़ के आसपास में इंडियन रुपीज़ में। इसमें दिया गया है इंटेल का 7th Gen पेंटियम गोल्ड 4415Y प्रोसेसर और ये 2 मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में आपको अवेलेबल रहेगा, 4GB 8GB आएगा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। इसमें आपको कीबोर्ड टाइप कवर का सपोर्ट रहेगा, सरफेस पेन का सपोर्ट रहेगा, लेकिन आपको जो कीबोर्ड और सरफेस पेन वगैरह है वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, इसके साथ बंडल नहीं रहेंगे। इसकी जो प्री ऑर्डर है वो 10 जुलाई से काफ़ी सारे कंट्रीज़ में शुरू हो गई है और ये इंडिया में कोई क्लैरिटी अभी नहीं दिया गया कि इंडिया में कब लॉन्च होगा, रेट वगैरह कोई फिक्स नहीं है। तो मेरे को डाउट है कि ये आने वाले कुछ समय में इंडिया में लॉन्च हो, क्योंकि ये जो सरफेस प्रो इंडिया में लॉन्च हुआ था तो माइट भी ये जो सस्ता मॉडल है वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है। कब होगा कोई मैं तो फिक्स डेट नहीं बता सकता। अगला है वो एक लीक है इंटेल के नेक्स्ट जेन विस्की-लेक प्रोसेसर के बारे में है। तो इंटेल जल्द ही आने वाले समय में विस्की-लेक यू सीरीज वाले प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है अल्ट्राबुक्स लैपटॉप्स के लिए। और रिपोर्ट से कहती है इसमें जो कोर i7 रहेगा, मे बी जो 8565U वाला जो मॉडल रहेगा वो आपको प्रोवाइड करेगा 4.5 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी 15 वॉट की TDP वैल्यू के साथ में, जो कि काफी ज्यादा है और 500 मेगाहर्ट्ज ज्यादा है अपनी प्रीवियस जनरेशन से। और सेम चीज आपको देखने को मिलेगा कोर i5 में भी। तो और अगेन ये सब जितने प्रोसेसर रहेंगे वो 14 नैनोमीटर प्लस टेक्नोलॉजी से बने होंगे, सो नो 10 नैनोमीटर फॉर नाउ। और इससे यही पता चलता है कि आने वाले समय में हमें जो अल्ट्रा बुक्स वगैरह देखने को मिलेंगे वो और भी ज्यादा पावरफुल रहेंगे। अगला जो अपडेट है वो है व्हाट्सएप की तरफ से। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने स्टेप लिया है फेक न्यूज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए और यहाँ पर ये सब स्टेप्स काफी ज्यादा बड़े हैं कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पर व्हाट्सएप ने मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यूजर को, जैसे कि यूजर से बिना सोचे समझे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, कुछ अनबिलीवेबल दिख रहा है तो उसे चेक कर लें और मैसेज जो न्यूज वगैरह है उसे कंफर्म कर ले मल्टीपल सोर्सेस से, ब्ला 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 ब्ला। और यहां पर इन सब के साथ व्हाट्सएप क्या कर रहा है, व्हाट्सएप यहां पर आपको इतना ही दे रहा है कि जो भी यूजर्स है मैसेज वगैरह को फॉरवर्ड करेंगे तो यहां पर मैसेज फॉरवर्डिंग का आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। यानी कोई यूजर्स है आपको मैसेज फॉरवर्ड करेगा तो आपको ऊपर में छोटा सा लिखे रहेगा, इंडिकेटर रहेगा कि ये मैसेज है वो फॉरवर्डेड है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। अगर इस चीज के ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ पर WhatsApp यू हैव टू कम विद बेटर आइडियाज। डेफिनेटली ये जो इंडिकेटर है मैसेज फॉरवर्डेड वाला वो इतना ज़्यादा कोई हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम मैसेज सेंड करते हैं तब हम ये सब नहीं देखते हैं कि हम ये कौन फॉरवर्ड किया है, क्या किया है। वो भी यहाँ पर बस इतना ही दिखाया कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है, इतने बड़े टेक्स्ट में वो चीज़ें छुप जाएंगी। तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे कुछ अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहिए यूजर्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के बजाय। अगला जो अपडेट है वो है एप्पल की तरफ से। तो यहाँ पर एप्पल के जो एक्स एम्प्लॉई हैं शाओलांग जंग, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, यहाँ पर उन्होंने एप्पल की जो सेल्फ ड्राइविंग कार के सर्किट बोर्ड की डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को इन्होंने स्टील किया और ये सब इंफॉर्मेशन वो शेयर करने वाले थे चाइनीज सेल्फ ड्राइविंग कार स्टार्टअप कंपनी के साथ में। लेकिन फॉर्चुनेटली उनको अरेस्ट कर लिया गया 7 जुलाई को सेंट जोस एयरपोर्ट में और ये सब इंफॉर्मेशन चाइनीज स्टार्टअप कंपनी के पास जाने से बच गई। अगर ये सब इंफॉर्मेशन चली जाती उस कंपनी के पास में तो डेफिनेटली चाइना एप्पल के काफी समय पहले ही सेल्फ ड्राइविंग कार मार्केट में लॉन्च भी कर देता। अगला जो अपडेट है एक नई प्रोसेसर कंपनी के बारे में है। यहाँ पर हम सब जानते हैं इंटेल और AMD यही 2 कंपनियां पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर प्रोसेसर बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना में एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है हाइगन, जो x86 प्रोसेसर बिल्ड करेंगी, बनाएंगी बेस्ड ऑन AMD Zen आर्किटेक्चर। यहाँ पर AMD ने खुद लाइसेंस दिया है उस कंपनी को, हाइगन कंपनी को, उनके Zen माइक्रो आर्किटेक्चर को यूज करने का।
यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो प्रोसेसर रहेंगे वो सर्वर ग्रेड सिस्टम, सर्वर ग्रेड जो कंप्यूटर्स रहेंगे उनमें यूज़ किया जाएगा, और जो प्रोसेसर है वो आउटसाइड चाइना यानी चाइना के बाहर नहीं बेचा जा सकता, सेल नहीं किया जा सकता, वो चाइना के अंदर ही सेल होंगे। तो इन फ्यूचर आप और एक कंपनी देख सकते हैं, प्रोसेसर कंपनी देख सकते हैं इंटेल और AMD के अलावा, और ये जो चाइनीज कंपनी है हाईगन, इन्होंने अपने x86 प्रोसेसर का मैस प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंटेल के लिए। अगला अपडेट है वो है AMD की तरफ से। तो AMD के Threadripper प्रोसेसर को तो हम सब जानते हैं कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो AMD के जो Threadripper 2 प्रोसेसर है 2990X जो कि 32 कोर 64 थ्रेड कराएगा, और 2950X जो कि 24 कोर और 48 थ्रेड कराएगा। तो ये सभी प्रोसेसर 13 अगस्त को लॉन्च होने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ X399 वाले बोर्ड्स भी लॉन्च होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंतजार है इन प्रोसेसर का, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अच्छे प्राइस रेंज में। इसके बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब ये लॉन्च हो जाएंगे। तो अगला और आखिरी अपडेट है वो है Nvidia की तरफ से। तो यहाँ पर Nvidia ने एक डेमो दिखाया जहाँ पर वो AI का यूज करके फोटोज में से आर्टिफैक्ट्स, टेक्स्ट और नॉइजेस को रिमूव किया एक्यूरेटली। यहाँ पर उन AI सिस्टम्स को नहीं पता था कि वो आर्टिफैक्ट्स, टेक्स्ट, नॉइज के पहले फोटोज वगैरह कैसे दिखती है। यहाँ पर AI ने खुद अपने कैलकुलेशन से, अपने हिसाब से उन फोटोज में से नॉइज, टेक्स्ट वगैरह हटाया और उन फोटोज को दोबारा नई तरीके से अच्छे से रिबिल्ड किया। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मेरे को देख के। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सिस्टम, अच्छे सिस्टम मैं बोलूँगा, हमारे कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन में जल्द ही आ जाएं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये लीक्स, र्यूमर्स, अपडेट्स वगैरह पसंद आए होंगे। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है, क्वेश्चन वगैरह है, तो फिर आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन में भी क्लिक करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। सो गाइस, दिस इज प्रसून मालविया एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।